हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द स्टारफिश। स्टारफिश यानी कि जो पानी में होती है मछली, उसे स्टारफिश कहते हैं। उसका नाम है ये स्टारफिश, जो स्टार की तरह होती है। Once a boy saw an old man in the distance while walking down in a deserted Mexican beach at sunset. Once, एक बार, a boy, एक लड़का, saw, देखा, an old man, एक बूढ़ा आदमी, in, में, distance यानी कि दूर से, while walking down यानी कि टहलते हुए, in, में, deserted यानी कि सुनसान जगह, मैक्सिकन ये नाम है, नाउन है, बीच यानी कि समुद्र तट, एट सनसेट यानी कि सूर्यास्त के समय। Once a boy saw an old man in the distance while walking down in a deserted Mexican beach at sunset. एक बार एक लड़के ने सूर्यास्त के समय मेक्सिकन के एक सुनसान समुद्र तट पर टहलते हुए दूर से एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। As he drew nearer, as जैसे जैसे, ही वह, drew nearer यानी कि पास आया, as he drew nearer यानी कि जैसे जैसे वह पास आया, he noticed that, he उसने, noticed देखा, that की, he noticed that उसने देखा कि, his local native kept leaning down picking something. His उसका local native स्थानीय निवासी, kept leaning down यानी कि नीचे झुकता रहा या फिर नीचे झुक रहा था, picking something यानी कि उठा रहा था, कुछ उठा रहा था। His local native kept leaning down picking something. उसका स्थानीय निवासी नीचे झुक रहा था और कुछ उठा रहा था। एंड थ्रोइंग इनटू द सी, एंड और, थ्रोइंग यानी कि फेंक रहा था, इनटू में, सी समुद्र, एंड थ्रोइंग इनटू द सी और समुद्र में फेंक रहा था। एज द बॉय came closer to him, as जैसे, boy लड़का, came आया, closer पास, him उसके, as the boy came closer to him जैसे लड़का उसके पास आया, he became puzzled to see that, he वह, became puzzled हैरान हो गया, see देखकर, that की, he became puzzled to see that वह देखकर हैरान हो गया कि, the local native was throwing the starfish back into the sea. The local native यानी कि स्थानीय निवासी, throwing यानी कि फेंक रहा था, स्टारफिश यानी कि ये नाम है, नाउन है फिश का, बैक यानी कि वापस, इनटू यानी कि में, सी यानी कि समुद्र। द लोकल नेटिव वॉज थ्रोइंग द स्टारफिश बैक इनटू द सी। स्थानीय निवासी स्टारफिश को वापस समुद्र में फेंक रहा था। विच हैड वॉश्ड अप ऑन द बीच, विच जो, वॉश्ड अप यानी कि बहकर आई,
ऑन यानी के पर, बीच यानी के समुद्र तट, विच हैड वॉश्ड अप ऑन द बीच, जो समुद्र तट पर बहकर आई थी। Then the boy asked the man reason for doing this. Then तब boy लड़का, asked पूछा, man आदमी व्यक्ति, reason कारण, doing for यानी के, doing यानी के करना, this यानी के यह, या फिर for doing this यानी के ऐसा करने का। Then the boy asked the man reason for doing this. तब लड़के ने उस व्यक्ति से ऐसा करने का कारण पूछा। The man replied that they had been washed up on the beach. The man आदमी व्यक्ति replied जवाब दिया, उत्तर दिया, that कि they वे washed up यानी के बहाकर आई हुई, ऑन यानी के पर, बीच यानी के समुद्र तट। The man replied that they had been washed up on the beach. उस आदमी ने उत्तर दिया कि वे समुद्र तट पर बहकर आई थी। If he didn't throw them into the sea. If अगर, he वह, कौन, वह आदमी, didn't यानी कि नहीं, थ्रू यानी कि फेंकता, them यानी कि उन्हें, into यानी कि में, sea यानी कि समुद्र। If he didn't throw them into the sea. अगर वह उन्हें समुद्र में नहीं फेंकता तो they would die from lack of oxygen. They वे, would या गागी का सेंस आएगा, die यानी कि मरना, from यानी कि से, lack यानी कि कमी, of यानी कि काकी के, oxygen, they would die from lack of oxygen. वे ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगी। The boy said again. The boy लड़का, said कहा, again फिर से। The boy said again. लड़के ने फिर से कहा। But there must be 1,000 of starfish which have been washed up on the shore. But लेकिन 1,000 हजारों of काकी के, starfish which जो, washed up यानी के बहकर आई, on यानी के पर, shore यानी के किनारे। But there must be 1,000 of starfish which have been washed up on the shore. लेकिन हजारों स्टारफिश जो बहकर किनारे पर आई होगी। You can't possibly get to all of them. You आप, can't नहीं सकते, get पहुँचा, all सभी, them उन। You can't possibly get to all of them. आप उन सभी तक नहीं पहुँच सकते। You can't possibly make a difference. You आप, can't नहीं सकते, difference बदलाव। You can't possibly make a difference. आप कोई बदलाव नहीं ला सकते। The local native smiled. The local native स्थानीय निवासी, smiled मुस्कुराया। The local native smiled स्थानीय निवासी मुस्कुराया। Bent down and picked up yet another starfish. Bent down यानी के नीचे झुका, and और picked up यानी कि उठाया, yet another starfish यानी कि एक और स्टारफिश या फिर दूसरी स्टारफिश। Bent down and picked up yet another starfish. नीचे झुका और एक और स्टारफिश उठा ली। As he threw it back into the sea. As जैसे,
ही उसने, थ्रू फेंकी, इट उसे, बैक वापस, इनटू में, सी समुद्र, as he threw it back into the sea, जैसे उसने समुद्र में उसे वापस फेंका। he replied, he उसने, replied कहा, he replied उसने कहा, किसने कहा? उस आदमी ने कहा। I can make a difference to that one. उस आदमी ने क्या किया? उस जेलीफिश को उठाया और उसे वापस फेंका और कहा, I can make a difference to that one. मैं can सकता, difference यानी कि बदलाव, that one यानी कि इस एक में, I can make a difference to that one. मैं बदलाव ला सकता हूँ इस एक में। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। डू गुड एंड फॉरगेट। डू गुड यानी कि अच्छा करो, एंड यानी कि और, फॉरगेट यानी कि छोड़ दो या फिर भूल जाओ। डू गुड एंड फॉरगेट, अच्छा करो और भूल जाओ। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिए और प्लीज़ न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है और अब मैं कुछ समय के लिए ये स्टोरी को थोड़ी देर के लिए आपको फुल वीडियो इसका बताती हूँ जिससे कि आप इस स्टोरी को रीड कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।